हे गाइस, तो लेके आ गई हूँ अंडर दी ओक ट्री का पार्ट 6। हमें दिखाया जाता है कि मैक्सी बैठी होती है और वो सोचती है कि कैसल के लॉर्ड का बिजी होना आम बात है, लेकिन शाम के टाइम भी काम करना काफ़ी थका देने वाला होगा। वो सोचती है मुझे उससे ट्रेनिंग ग्राउंड में दोबारा मिलने जाना चाहिए था, लेकिन अब हम शाम के दावत में मिलेंगे। तभी वहाँ मैक्सी की मेड ल्यूडिस आ जाती है। वो बोलती है, माय लेडी, ये आपकी जिंजर टी है। मुझे डर था कि महल की दीवारों पर चलने से आपको सर्दी लग गई होगी। मैक्सी उसे थैंक्स बोलती है और चाय पीते हुए सोचती है कि शायद रिफ्टन ने उसे ऐसा करने को कहा होगा। चाय काफ़ी गर्म और रिलैक्सिंग होती है। तभी ल्यूडिस बोलती है, मैंने सुबह गलती कर दी, प्लीज़ फॉरगिव मी माय लेडी। मैक्सी बोलती है, कोई बात नहीं, तुमने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि तुम अभी भी मेरी हेल्प करोगी। ये सुनकर ल्यूडिस सोचती है कि वो तो एक एंजल है। मैंने हमेशा नाइट्स की सेवा की है, लेकिन पहली बार इतनी सुंदर लेडी की सेवा कर रही हूँ। मैक्सी सोचती है कि क्रॉयसो कैसल में मेरी कोई परवाह नहीं करता था, लेकिन यहाँ सब रिफ्टन की तरह है, अनप्रिडिक्टेबल एंड काइंड। हे ल्यूडिस मैक्सी का हाथ पकड़कर बोलती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी आपकी सेवा में माय लेडी। फिर ल्यूडिस बोलती है, क्या आप दावत के लिए ड्रेस चेंज करना चाहेंगी? मैक्सी हैरान होकर बोलती है, मेरी ड्रेस चेंज करनी है? ल्यूडिस बोलती है, आप बहुत सुंदर हैं माय लेडी, और ये आपका पहला डेब्यू है। हमें उन नाइट्स को दिखाना होगा आप इतनी सुंदर हैं। फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। मैक्सी तैयार हो चुकी होती है और वो कितनी प्यारी लग रही होती है ना। मैक्सी बटलर से पूछती है, क्या सब ठीक है? बटलर बोलता है, जी माय लेडी, आप सुंदर लग रही हैं। मैक्सी खुद को देखती है और सोचती है कि मैं तो एक छोटी लड़की जैसी लग रही हूँ जो अपनी माँ की जूलिल के साथ खेल रही हो। मैं बहुत अजीब दिख रही हूँ, लेकिन ये गहने और ये शानदार गाउन मेरे पास क्यों है? नाइट्स के महल में ये सब क्यों होंगे? बिना मालिक के ये यहाँ क्यों हैं? हो सकता है कि ये किसी ओल्ड लवर के हो। फिर वे आगे जाते हैं। बटलर बोलता है, हम पहुँच चुके हैं, लेकिन लगता है कि दावत पहले ही शुरू हो गई है। मैक्सी एक गहरी सांस लेती है और फिर अंदर चली जाती है। अंदर सभी नाइट्स एक साथ बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। रिफ्टन उसे देखता है और उसे अपने पास बुलाता है। उसे देखते ही सब लोग शांत हो जाते हैं। रिफ्टन बोलता है, कुछ लोग अभी भी उससे नहीं मिले होंगे। ये मेरी पत्नी मैक्सिमिलियन कैलिप्स है। फिर वो सीरियस होकर बोलता है, मुझे उम्मीद है कि आप सब उसकी रिस्पेक्ट करेंगे जिसकी वो हकदार है। सभी नाइट्स बोलते हैं, आपसे मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है। मैक्सी ये सुनकर बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। रिफ्टन उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तुम खा क्यों नहीं रही हो? क्या खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? मैक्सी बोलती है, नहीं, खाना डिलिशियस है। मैक्सी सोचती है कि मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है। तभी रिफ्टन उसे बोलता है, ये लो, ये भी खा लो। मैक्सी बोलती है, नहीं, मैं इतना नहीं खा सकती। रिफ्टन बोलता है, स्वॉलोज भी तुमसे ज्यादा खाती हैं, तुम्हें कम से कम ये चिकन तो खाना होगा। मैक्सी बोलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादातर औरतें इतना खाती होंगी। तब रिफ्टन बोलता है, मुझे पता है एक औरत जो इतना खा सकती है। मैक्सी बोलती है, मैं थोड़ा खा लूंगी। रिफ्टन बोलता है, हर दिन थोड़ा ज्यादा खाना शुरू करो, तुम काफी कमजोर दिखती हो। मैक्सी खाते हुए सोचती है कि ये मुझे परेशान कर रहा है। वो कौन है जिसके बारे में वो बात कर रहा है? तभी रूथ बोलता है, सर रिफ्टन, क्या ये सच है कि आपने लेक्सॉस पहाड़ पर ड्रैगन की ब्रेथ को अपनी तलवार से काट दिया था? मैक्सी ये सुनकर हैरान हो जाती है और सोचती है, क्या उसने सच में तलवार से ड्रैगन की ब्रेथ काट दी थी? रूथ फिर बोलता है, मैंने सुना है कि ड्रैगन अपनी ब्रेथ से पहाड़ भी उड़ा सकता है। आपने उसे कैसे काटा? रिफ्टन बोलता है, ये बस मेरी स्पेशल सोर्ड की वजह से हुआ था। तभी एक नाइट बोलता है, हमारी कैप्टन एक कमाल की तलवारबाज हैं। तभी ऑरेंज हेयर वाला नाइट बोलता है, लेकिन उसकी तलवार मैजिक को अब्जॉर्ब कर लेती है। दुश्मन का जादू जितना स्ट्रांग होगा, सोर्ड भी उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। तभी ब्राउन हेयर वाला नाइट बोलता है, वो कमांडर है, कैप्टन नहीं। ऑरेंज हेयर वाला नाइट बोलता है, जो भी हो, किसे फर्क पड़ता है? तभी एक और नाइट पूछता है, क्या ये सच है कि सर रिफ्टन ने टेम्पल के सर कुआहेल लियोन से ड्यूअल किया था? ब्राउन हेयर वाला नाइट बताता है कि अभी यहाँ से पहले दो ग्रेटेस्ट नाइट्स के बीच ड्यूअल हुआ था और ये काफ़ी गर्व की बात है। तभी रिफ्टन, जो मैक्सी को खाना खिला रहा होता है, बोलता है, अपनी वीरता की बातें ड्रैगन को मारने तक ही रखो। वो कोई ऑफिशियल ड्यूअल नहीं था, और वैसे भी अभियान में केवल मेरी तलवार का योगदान था, ना कि मेरी सोर्ड्समैनशिप का। तभी गेबल बोलता है, तुम इतने हम्बल क्यों हो रहे हो? वैसे भी एक जीत तो जीत होती है और ये एक वैलिड विक्ट्री थी। तभी सभी नाइट्स बोलते हैं, हमें ड्यूअल के बारे में बताओ। गेबल बोलता है, क्या तुम लोग अभियान की जगह ड्यूअल के बारे में सुनना चाहते हो? नाइट्स बोलते हैं, नहीं, हमें अभियान के बारे में बताओ। फिर सब आपस में बातें करने लगते हैं। मैक्सी सोचती है कि वे एक दूसरे से कितनी आसानी से बात कर रहे हैं। क्या वे हमेशा ऐसे ही रहते हैं?
मैक्सी सोचती है कि जिन बैंक्वेट्स में मैं पहले गई हूँ वहाँ का माहौल बहुत सफोकेटिंग होता था, वो मुझे बीमार जैसा फील करवाता था। लेकिन अगर मेरे पिता यहाँ होते तो उन्हें ये सब बेकार और शर्मनाक लगता। बट इट फील्स अलाइव, शायद मैं भी अब इसे एंजॉय करना शुरू कर सकती हूँ। तभी रिफ्टन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसका नेकलेस पकड़ लेता है। मैक्सी हैरान होकर बोलती है, रिफ्टन क्या हुआ? तभी रिफ्टन उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। मैक्सी का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। तभी अचानक रिफ्टन, सॉरी लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पत्नी ड्रंक है तो हम अब जा रहे हैं। ये कहकर वो मैक्सी का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। मैक्सी सोचती है कितना शर्मनाक है। तभी ऑरेंज हेयर वाला नाइट बोलता है, क्या कैप्टन ड्रंक नहीं थे? आज रात वो बिजी हैं, तो चलो हम मजे करते हैं। ये सुनकर रिफ्टन उसकी तरफ घूर कर बोलता है, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम बकवास करने की जगह ड्रिंक करो, क्योंकि अगर तुम सुबह तक जिंदा रहे तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग में मार दूंगा। बेचारा नाइट वहीं फ्रीज हो जाता है। रिफ्टन फिर बोलता है, अच्छा होगा अगर तुम ड्रिंक करके खुद ही मर जाओ। फिर रिफ्टन मैक्सी को लेकर बाहर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो मैक्सी को किस करता है और बोलता है, मैंने ये करने के लिए पूरा दिन वेट किया था। मैंने खुद को मुश्किल से रोका हुआ था और तुम दूसरे आदमियों को घूर रही थी। फिर वो उसे दोबारा किस कर लेता है। मैक्सी शर्माते हुए बोलती है, यहाँ नहीं। रिफ्टन तुरंत उसे उठा लेता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। सीढ़ियाँ उतरते वक्त मैक्सी बोलती है, थोड़ा धीरे चलो। रिफ्टन बोलता है, धत, यहाँ इतनी सारी सीढ़ियाँ क्यों हैं? फिर दोनों कमरे में पहुंच जाते हैं। मैक्सी उसे पहले नहाने को बोलती है लेकिन रिफ्टन मना कर देता है और बोलता है कि तुम फिर सो जाओगी। तब हमें दिखाया जाता है कि मैक्सी के दिमाग में वही पुरानी बातें घूम रही होती हैं जो उसे बचपन में कही गई थी। तुम नीच औरत हो, चाहे जो भी हो लाश की तरह रहना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मैक्सी उठती है और रिफ्टन का नाम लेती है। रिफ्टन बोलता है, तुम्हारे बाल बहुत मुलायम हैं, बिल्कुल एक लाल बादल की तरह। मैक्सी बोलती है, ये अनकंफर्टेबल है, हमेशा उलझ जाते हैं। मैक्सी सोचती है कि मेरी नानी हमेशा कहती थी मेरे बाल अजीब हैं, इनमें कोम नहीं होता और इनका रंग भी अजीब है जो मुझे बदसूरत दिखाता है। रिफ्टन बोलता है, लेकिन तुम्हारे कर्ली बाल बहुत प्यारे हैं, जब ये मेरी स्किन को टच करते हैं तो बहुत सॉफ्ट लगते हैं, इसलिए जब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ अपने बाल खुले रखना। मैक्सी सोचती है कितना अजीब आदमी है, उसे बदसूरत चीज़ें भी पसंद हैं। फिर रिफ्टन बोलता है, आज बाहर बारिश हो रही है तो तुम बाहर मत जाना, वैसे भी तुम बाहर नहीं जा पाओगी। मैक्सी पूछती है, क्या तुम भी बाहर नहीं जाओगे? रिफ्टन बोलता है, नहीं, तुम बहुत थक गई होगी। और तुमने कहा था कि तुम्हें दर्द हो रहा है। ओहो, देखो तो बेचारा अपनी पत्नी की कितनी फिक्र कर रहा है। रिफ्टन की बात सुनकर मैक्सी ब्लश करने लगती है और ब्लैंकेट में घुस जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिफ्टन तैयार हो चुका होता है और बाहर जाते हुए बोलता है, तो हम बाद में मिलेंगे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।